अच्छा जी, इस वीडियो में हम एंट्री कैसे बनानी है और कितने तरीके हैं एंट्री बनाने के, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मार्केट में हमेशा ये हमारे की लेवल्स होंगे जिनके ऊपर हम ट्रेड करेंगे, बाय और सेल इनके मुताबिक हम करेंगे। और अभी तक जितना भी आपने सीखा है या समझा है चीज़ों को, तो लोग इस तरह के कुछ नाम यूज़ कर रहे हैं कि अगर मार्केट में ये हो जाए तो तब आपकी एंट्री बन जाती है। उसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी कहते हैं कुछ, माइकल साहब चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कहते हैं, और प्राइस एक्शन वाले चेंज ऑफ करेक्टर कहते हैं। तो हम इन सब के बारे में अभी जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और कौन सा वैलिड और इनवैलिड होता है, या ठीक होता है, या कौन सा हाई प्रोबेबिलिटी होता है। अच्छा, इनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जो किसी अपने से पहले वाली कैंडल को पूरी तरह कवर कर दे और क्लोज कर दे, तो उसको हम कहते हैं कि ये इनगल्फिंग कैंडल है। अब इस इनगल्फिंग कैंडल का मतलब ये है कि इसने अपने से छोटे टाइम फ्रेम में, वो कोई भी हो सकता है, एमएसएस किया है। अब एमएसएस क्या है? एमएसएस है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ये चीज़ें, ये क्या है? ये असल में वायलेशन होती है कोई भी कंटिन्यूस अप क्लोज या डाउन क्लोज कैंडल्स की। यानी अगर मार्केट फर्ज करें ये नीचे आ रही थी, तो अब इस लेग में लास्ट जो आखिरी कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल्स थी वो यहाँ थी, ये दो कैंडल। इसके बाद ये बाय वाली बनी है, फिर ये सेल वाली। तो आखिरी कैंडल जो थी वो ये थी। अब इसकी वायलेशन जब हो गई तो ये क्या हो गया? चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। फिर यहाँ पे क्या हुआ? अब इस लेग में जब ये मार्केट बाय जा रही थी, आखिरी जो अप क्लोज कैंडल है वो ये है, इसके बाद ये सेल वाली स्टार्ट हुई, तो आखिरी जो अप क्लोज कैंडल थी वो ये थी। अब इसकी वायलेशन हो गई और ये कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, तो ये क्या हो गई? इनगल्फ हो गई और ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया। फिर ये मार्केट डाउन, कंटिन्यूस डाउन आ रही है। अब इसके बाद ये यहाँ पे लास्ट डाउन क्लोज कैंडल, ये दो कैंडल हैं, इसकी जब वायलेशन हो गई तो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो इस तरह ये मार्केट चल रही होती है। इसलिए हम हाई प्रोबेबिलिटी सिचुएशन जो होती है, जो कि हमें समझ भी आए और हम उसको ट्रेड भी कर सकें, उस वो मालूम करने की कोशिश करते हैं और फिर वहाँ पे हम ट्रेड करते हैं। इस तरह हर मूवमेंट को हम ट्रेड नहीं करते। तो ये हो गई चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी के बारे में। तो अभी हमने जैसे कहा कि की लेवल कोई होगा, मार्केट उसमें आएगी, पहले थोड़ा सा बाय रिट्रेसमेंट इसने ली थी, फिर सेल आ गई। अब यहाँ पे ये आपका की लेवल है। अब आप यहाँ से फिर चाह रहे हो कि मार्केट आपको बाय दे, तो बाय कैसे दे सकती है मार्केट? के ये जो आखिरी डाउन क्लोज कैंडल है, ये एक पूरी लेग है। असल में चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर इस टाइम फ्रेम में होगा तो मार्केट को चाहिए कि इन कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल के ऊपर क्लोज कर दे, तब हम कहेंगे कि ये इस टाइम फ्रेम का एमएसएस हो गया या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है। लेकिन अगर हम चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि सिर्फ अगर इस कैंडल जो आखिरी सेल वाली कैंडल थी, अगर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी, तो इसका मतलब है कि किसी एक छोटे टाइम फ्रेम में तो ये भी एक एमएसएस हो जाएगा। अब मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगा भी कि ये कैसा एमएसएस होता है, लेकिन ये एक एमएसएस हो जाता है। तो हम ये इसको आप ऐसे समझें कि ये छोटा सा इशारा मिल जाता है कि अब मार्केट बाय जा सकती है, क्योंकि की लेवल भी है और बेरिश कैंडल जो थी उसके ऊपर भी क्लोजिंग हो गई है। अब इसमें कौन सी वाली हाई प्रोबेबिलिटी है, किस पर ट्रेड करना है, किस पर नहीं करना, इसके हम डिफरेंट मॉडल्स डिफाइन करते हैं कि वो कैसे हम देख सकते हैं कि कौन सी को ट्रेड करना चाहिए। अब ये डाउन क्लोज लेग आ रही थी, मार्केट ने इस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन ये क्लोजिंग एक कैंडल में नहीं हुई, ये एक से ज़्यादा कैंडल में हो सकती है। तो इसका मतलब है ये मार्केट ने जो ये चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी किया है ये वीक है।
ठीक है। अब हम वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं ताकि हमें हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो सीन है और मॉडल है वो पता चल जाए कि वो कौन सा होता है। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट नीचे आ रही थी, की लेवल था आपके पास, मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर क्लोजिंग दे दी लेकिन हाई को वायलेट नहीं किया। यहाँ पे 2 कैंडल में किया था, 3 में भी कर सकती है। यहाँ पे एक ही कैंडल में किया लेकिन क्लोजिंग को वायलेट किया है, हाई को नहीं किया, इनसाइड कैंडल बन गई है। तो दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है। तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि मार्केट आपके क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोजिंग दे दे और हाई को भी वायलेट करे लेकिन हाई को स्वीप किया है, क्लोज नहीं किया। ठीक है। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है, ये हम वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जा रहे हैं कि इससे ये अच्छा है, इससे ये अच्छा है, ऐसे जा रहे हैं हम। चौथी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट ने आखिरी कैंडल के बिल्कुल हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी और इस क्लोजिंग के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी है। पांचवी सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट ऐसे नीचे आ रही थी, नीचे आपका की लेवल था और मार्केट ने क्या किया, हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दे दी और यहाँ पे आते हुए इसने जो बेरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया था उसको भी इन्वर्ट कर दिया है और यहाँ पे क्या किया, ये इमीडिएट रिबैलेंस, जब इस कैंडल की वीक और इस कैंडल की वीक आपस में मिल जाएं तो हम इसको कहते हैं कि ये इमीडिएट रिबैलेंस मार्केट कर रही है। अब यहाँ पे क्या किया है, कैंडल क्लोज और फेयर वैल्यू गैप को इन्वर्ट कर दिया है, इन्वर्जन जिसको हम कहते हैं, और यहाँ पे इमीडिएट रिबैलेंस। तो ये फिफ्थ टाइप हो गई हमारे पास। इसके बाद है कि यहाँ पे मार्केट जो आ रही थी ये इधर गैप की जगह इमीडिएट रिबैलेंस करके आ रही थी और अब जब यहाँ से जा रही है तो क्या कर रही है, कैंडल को भी क्लोज कर रही है, हाई को भी, और क्लोज करते हुए यहाँ से गैप बना के जा रही है, मतलब फास्ट जा रही है। अगर गैप बना के जा रही है मतलब मार्केट में एक्सेलरेशन ज़्यादा है, फोर्स ज़्यादा है, मूवमेंट ज़्यादा है और यहाँ से तेज़ निकलना चाहती है मार्केट। तो अगर गैप आता है तो ये अच्छी निशानी है हमारी डायरेक्शन के लिए। सातवीं सिचुएशन जो हो सकती है वो इस तरह की हो सकती है कि मार्केट नीचे आ रही थी और नीचे आते हुए इसने गैप भी बनाया था और यहाँ पे इसने इमीडिएट रिबैलेंस कर दिया और उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने गैप बनाया। आठवीं सिचुएशन क्या हो सकती है कि मार्केट नीचे आ रही थी, इसने गैप बनाया था आते हुए और जाते हुए भी इसने गैप बना दिया। तो सबसे बेस्ट सिचुएशन जो है वो हम ये वाली काउंट करते हैं कि ये वाली सबसे बेस्ट सिचुएशन है अगर आपने एंट्री बनानी है। अब हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मार्केट, ये आज का प्राइस एक्शन है, ठीक है, ये आज मार्केट ने हमें एंट्री दी है। अब हमने कहा था कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, सेशन हाई, प्रीवियस डे हाई लो, मतलब सेशन हाई लो, प्रीवियस डे हाई लो, प्रीवियस वीक हाई लो, प्रीवियस मंथ हाई लो, प्रीवियस क्वार्टर हाई लो, प्रीवियस ईयर हाई लो, इसके नीचे ऊपर लिक्विडिटी होती है। अब ये मार्केट ने क्या किया है कि सीबीडीआर के हाई की लिक्विडिटी मार्केट ने ली है। M15 का चार्ट है गोल्ड का। अब जब हाई की लिक्विडिटी ली है तो हाई के ऊपर मैंने आपको कहा है कि बाय नहीं करेंगे, सेल करने की कोशिश करेंगे और सेल की एंट्री फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे हुआ है कि अब हमने ढूंढना है चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब यहाँ पे मार्केट जाते हुए क्या बना रही है, गैप। अब यहाँ पे इन्वर्ट नहीं हुआ गैप, लेकिन आते हुए एक नया गैप भी बना दिया है, हाई के ऊपर मैं कह रहा हूँ, और सेल में बनाया है। लेकिन अब हम डायरेक्ट एंट्री नहीं करेंगे जब तक हमें कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिलेगा सेल की तरफ। उसके बाद मार्केट ने वही बेरिश गैप फिर ऊपर की तरफ क्लोज किया है, फिर उसको नीचे क्लोज किया है। अब जब नीचे क्लोज किया है तो इसने एक क्या किया है, कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल के नीचे क्या की है, क्लोजिंग। यहाँ पे बॉडी देख रहे हैं आप, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल के नीचे क्लोजिंग और बेरिश फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट और बुलिश को क्लोज कर रही है।
यानी बुलिश। अब ये वाली गैप जो थी बुलिश वाली, ये मार्केट को ऊपर फोर्स करने में या ऊपर धकेलने में नाकाम हो गई और मार्केट ने वापस नीचे क्लोजिंग दे दी और कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल क्या हो गई, नीचे क्लोज बॉडी की मैंने आपको बताई है। तो ये क्या हो गई हमारे लिए, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। अब जब मार्केट इन कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल को रीटेस्ट करेगी तो मार्केट को इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मार्केट ने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी, ये कैंडल इधर क्लोज हुई डाउन रिस्पेक्ट में और फिर मार्केट कंटिन्यूसली डाउन आती गई। अब हमने जब यहाँ पे ये हमें सेल का रीज़न फाइंड हो गया, हमारे पास पता चल गया कि मार्केट ने लिक्विडिटी भी ली है और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी भी हुआ है, तो हम क्या टारगेट कर सकते हैं, प्रीवियस सेशन का लो जो कि CBDR का लो है। तो ये हमारी ट्रेड यहाँ पे ऐसे बनी थी और इसमें हमने एंट्री ऐसे बनानी थी। अब अगर हम सिर्फ इस चीज़ को छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इसमें आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें अगर आप एंट्री फाइंड करेंगे तो वो कैसे करेंगे, वो थोड़ा सा फिर कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें टेक्निकल चीज़ें हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे ट्रेड नहीं कर सकते तो वो वाले पैटर्न्स आप याद कर लें और उसके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आपके काफ़ी मसले हल हो जाएंगे और गलत एंट्रीज बनाना आपसे कम हो जाएगा। अब ये वही ट्रेड है। यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ने ये हाई लो हायर हाई किया है। अब जब मार्केट ने इसको क्लोज किया, MSS हो गया, आपने MSS पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा तो आगे अभी हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब मार्केट ने क्या किया, इन MSS के बाद मार्केट ने ये हाई बनाए हैं, मार्केट ने दोबारा इन हाईज की लिक्विडिटी ली है और दोबारा मार्केट ने क्या किया, MSS, तब जाके आपकी यहाँ पे एंट्री बनी। इस लेग में 50% से ऊपर एंट्री बनेगी और स्टॉप लॉस यहाँ पे या इधर आप रख सकते हैं और टारगेट जो मैंने आपको बताया है, तो ये आपका टारगेट हो जाएगा। दूसरी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हमने इसकी बात की, ये बेरिश कैंडल। अब इस टाइम फ्रेम की चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी अगर होनी चाहिए तो वो तो इस हाई के ऊपर जब क्लोजिंग होगी तब होगी, लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम से जल्दी कोई इशारा लेना चाहते हैं तो जो लास्ट डाउन क्लोज कैंडल है उसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोजिंग दी और इसके लिए पीछे हमारे पास कोई रीज़न भी होना चाहिए बाय जाने के लिए। ऐसे तो हर जगह ये भी होगी लेकिन ये फेल हो गई। ये चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी इस वाली से ये कितनी अच्छी है, इतनी बड़ी ये रेड कैंडल से बाय वाली ऊपर क्लोज हुई है और ये सारी से, लेकिन ये फेल हो गई क्योंकि हमारे पास इधर पीछे रीज़न भी होना चाहिए। वो रीज़न्स कौन से होंगे वो हम आगे जाके और भी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन जनरली जो मैंने आपको अभी बताए हैं, प्रीवियस डे हाई लो, सेशन हाई लो, इस तरह आप कर सकते हैं। तो ये अब इस टाइम फ्रेम में तो इस कैंडल के हाई के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है, लेकिन जब आप इसी चीज़ को M1 में देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये यहाँ पे ये कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल्स हैं और मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है और M15 की ये एक कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल थी जिसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी और फिर मार्केट बाय जाने लगी। अब जो है की लेवल कोई आपका होता है, आप उसमें बैठे होते हो कि मार्केट यहाँ पे आए, फिर आपको थोड़ा सा रिएक्शन भी मिलता है कि मार्केट ये आ गई और सेल आना स्टार्ट हो गई, तो बाज़ लोग सब्र किए बगैर इसमें घुस जाते हैं और फिर उनका मार्केट क्या करती है, स्टॉप लॉस के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखा होता है और रेड कैंडल देखते ही वो मार्केट में घुस जाते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है। तो असल में आपको वेट करना चाहिए किस चीज़ का, कि मार्केट आपको कोई निशानी दे कि हमने वाकई मार्केट ने अभी सेल जाना है। तो वो कैसे होगी निशानी, कि ऐसे मार्केट आपके की लेवल में आई और फिर क्या किया मार्केट ने, ये कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल्स क्या की, नीचे क्लोज की, उसके बाद मार्केट वापस जाए, रीटेस्ट करे और आपको एंट्री दे। लेकिन
अब ये मॉडल अगर आपने अभी पढ़ा, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है, आपकी ख्वाहिश होती है कि मार्केट ऐसा करे, लेकिन ऐसा हर दफ़ा होता नहीं है। ये अक्सर फेल होती है, ये चीज़ बहुत कम ये काम करती है। इसको हम कहते हैं कि ये MSS हो गया और हर कोई इसको ट्रेड कर रहा होता है। अब ये ऐसे भी सीधी भी आ सकती है मार्केट के सारी कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल्स हों, और इस तरह भी आ सकती है कि ऐसे मार्केट ऊपर जा रही थी और फिर आपका MSS हो गया और बीच में ये MSS करते हुए कोई पुल बैक इसमें मार्केट ने बनाया हो, जैसे ये बनाया है, और फिर आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि मार्केट वापस जाए और हमें सेल दे। लेकिन ये पैटर्न मोस्टली फेल होता है। ये MSS किया आपने, मार्केट ने, आपने एंट्री बनाई और फिर मार्केट ने आपका यहाँ पे SL कर दिया और ऊपर चली गई। तो अब इसको ट्रेड करने का सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है, ये इसकी भी केसेस हैं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें भी मॉडल्स होते हैं कि कौन सा मॉडल ज़्यादा सही होता है। तो अब ये मार्केट ने वो MSS किया, यहाँ पे MSS जब किया तो आप यहाँ पे सेल में बैठे, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा रिएक्शन देके आपका SL भी कर दिया यहाँ पे। अब मार्केट क्या कर रही है, दोबारा MSS कर रही है, आप दोबारा बैठ रहे हो। अब ये वाला मॉडल जो है ये पहले वाले से थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर भी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये भी फेल हो सकता है। मैं आपको तीनों बताऊंगा कि कैसे फेल होती हैं। पहले ये जो मैंने बताए उससे ये वाला अच्छा है कि आपको दूसरी बार जो MSS होता नज़र आए। पहले वाला फेल हुआ, दूसरी बार MSS हुआ, फिर आपने एंट्री बनाई, लेकिन ये भी हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है। अब ये यहाँ पे देखें आप, ये हाई लो हायर हाई हुआ और ये कंटिन्यूस डाउन क्लोज कैंडल नीचे आ गई। अप क्लोज कैंडल से नीचे मार्केट ने क्या किया, क्लोजिंग दे दी। तो इसका मतलब अब मार्केट को यहाँ से नीचे आना चाहिए, लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जो बाय वाली कैंडल, सेल वाली कैंडल थी, उनके ऊपर मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दी और फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया अगर आप यहाँ से सेल देख रहे थे। अब मार्केट ने दोबारा क्या किया, जो तीसरा मॉडल मैंने बताया है कि इस लो के नीचे फिर ये कंटिन्यूस अप क्लोज कैंडल क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ से आप फिर सेलर बांध रहे हो और फिर आपका स्टॉप लॉस हो गया, फिर हायर हाई हुआ, फिर कंटिन्यूस मार्केट नीचे आना शुरू हो गई। अब कुछ लोग होंगे जो यहाँ से इस वाले MSS के वेट में होंगे कि ये मार्केट यहाँ से पहले भी गई थी और यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे, यहाँ से उनको थोड़ा सा रिस्पांस भी मिला होगा, रिएक्शन, और फिर वो बाय में बैठना चाह रहे होंगे, उनका स्टॉप लॉस इधर होगा तो इनका भी स्टॉप लॉस हो गया। तो ये मार्केट हमेशा आपके साथ ये करती रहती है, कभी बायर को निकालती है, कभी सेलर को निकालती है। तो हमने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बनता है उसके बारे में समझने की कोशिश करनी है। अब ये वाला जो है, ये मैंने आपको बताया कि ये भी लो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो पहले वाले से इससे तो अच्छा है कम से कम कि आपको दूसरी बार यहाँ पे कंफर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हो, जो ये वाला मैंने बताया है। अब बात करते हैं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप कैसे बनता है। ये मार्केट आपके किसी की लेवल में आई और MSS हमेशा आपने वो लेना है, पहला रूल उसके लिए यह होना चाहिए कि इसके MSS वाली मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही हो वहाँ से गैप्स होने चाहिए, यहाँ इस एरिया में गैप्स नहीं होने चाहिए। वो लो प्रोबेबिलिटी होता है कि ऊपर से मार्केट अरेंज करके आ रही हो और सिर्फ फिर इस लो को उड़ाते हुए मार्केट ने कोई गैप बनाया हो और फिर आप उसमें बैठने की कोशिश करो, तो ये लो प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। मार्केट की मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रही है MSS वाली, वहाँ से मार्केट को गैप्स बना के आने चाहिए। दूसरा रूल, अगर आप SMT जानते हैं तो उसमें SMT होना चाहिए, नहीं जानते तो मैं इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा अलग से, तो आपको वो पता चल जाएगा। अब यहाँ से मार्केट क्या कर रही है, बुलिश फेयर वैल्यू गैप को बेरिश में कन्वर्ट कर रही है और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हो रही है वो बेरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ स्टार्ट हो रही है। मैंने आपको CISD की टाइप्स बताई हैं।
तब जाके मार्केट यहाँ से आपको काम दे सकती है। जो सिंपल एमएसएस आप देख रहे हो कि एसएमटी होना चाहिए, मूवमेंट तेज़ होनी चाहिए, और फिर इस लेग के 50% से ऊपर आप सेल करने की कोशिश करेंगे। एसएमटी किसको कहते हैं? स्मार्ट मनी टेक्निक, स्मार्ट मनी टूल या स्मार्ट मनी रिवर्सल, जो भी नाम आप इसको दें। और ये सेटअप अक्सर किस टाइम में बनता है? जब ये सिंपल एमएसएस आप ट्राई कर रहे हो मैक्रो टाइम्स। मैक्रो टाइम्स क्या होते हैं इसके बारे में हम डिटेल से कोई अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन हर घंटा जब ख़त्म हो रहा होता है, यानी फ़र्ज़ करें अभी 1:50 बज रहे हैं, तो 1:50 से 2:10 तक, ये 2 और 10 तक, ये 20 मिनट जो है ये मैक्रो का टाइम है। अगर इनके बीच कोई एमएसएस हो रहा है और मार्केट आपको सेटअप दे रही है और पीडीआरएस आपको पता है, यानी कि लेवल उनमें से किसी लेवल में आई हुई है, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब मेरा तरीका जो है वो ये है कि मैं हमेशा कंफर्मेशन का वेट करता हूँ, सिर्फ एमएसएस ट्रेड नहीं करता। कंफर्मेशन कैसे होगी कि ये मार्केट ने एमएसएस किया, इसके बाद मार्केट चली गई, मैंने एंट्री नहीं बनाई, मैंने वेट किया कि मार्केट वापस आए, एक और एमएसएस करें यहाँ पे कि मैं वाकई नीचे जाना चाह रही हूँ, तब जाके आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और फिर जो आपका लिक्विडिटी लेवल है उसके ऊपर आपका टारगेट होगा। अब यहाँ पे मार्केट ने एक एमएसएस किया था, फिर ये लिक्विडिटी हमने वेट किया कि मार्केट इस लिक्विडिटी को ले, इन हाइस को, और फिर हमें कोई एमएसएस करके दे, तब हम जाके एंट्री करेंगे और हमें पता भी चल जाएगा कि हाँ अब हो सकता है कि ये हाई हमारा वैलिड हाई रहे और ये इसको मार्केट वायलेट ना करे। इसी तरह अगर आप बाय में देख रहे हैं तो मार्केट नीचे आ रही होगी, फिर एमएसएस कर देगी मार्केट, और फिर आप इस लिक्विडिटी को उड़ाने का वेट करेंगे कि मार्केट आए और इस लिक्विडिटी को उड़ाए, और फिर आपको कोई बाय की तरफ एमएसएस दे, तब जाके आप एंट्री यहाँ पे बनाएंगे और फिर आप ये सोचेंगे कि अब ये लो नहीं टूटना चाहिए। अब कुछ लोग होंगे कि वो इस एमएसएस को डाउन की तरफ मान के इस तरह यहाँ पे सेल करेंगे, लेकिन उनका स्टॉप लॉस होगा और मार्केट आपको बाय देगी। क्यों? क्योंकि आप पहले ही आपको नज़र आ रहा है कि मैं की लेवल कौन सा नोट किया हुआ है, बाय वाला, तो बाय वाली जगह में आप सेल कैसे करेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और अगर आप कर रहे हो तो गलत कर रहे हो। तो सिर्फ अपने बाय वाली की तरफ जो यहाँ से बन रहे हैं वो आपने काउंट करनी है और उसके ऊपर आपने तवज्जो देनी है। अब ये M15 का फेयरवैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट आ रही है, तो हम M1 में देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कैसे होगा कि लास्ट डाउन क्लोज कैंडल्स जब वायलेट होंगी। अब लास्ट डाउन क्लोज कैंडल यही एक है, अब ये यहाँ पे मार्केट ने वायलेट कर दी, ऊपर इसके मार्केट गई है। अब हम वेट करेंगे हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री का। वो कैसे बनेगी कि मार्केट वापस इधर यहाँ पे आएगी और कोई लिक्विडिटी लेगी, ये एक लिक्विडिटी हो गई स्विंग लो, और यहाँ पे तो स्विंग नहीं है दूसरा। तो अगर उसके बाद मार्केट आपको कोई दोबारा एमएसएस या चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी देती है, तब जाके आप एंट्री बनाएंगे आफ्टर कंफर्मेशन। अब यहाँ पे दूसरी बार कंफर्मेशन आपको कैसे मिली कि ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल वायलेट हुई, तो ये आपकी कंफर्मेशन हो गई। और फिर ये तीसरी कंफर्मेशन हो गई, ये लास्ट डाउन क्लोज कैंडल अप कैंडल से पहले जब ये वायलेट हुई, तो आप एंट्री बना सकते थे, और फिर मार्केट आपकी ये ऊपर गई है यहाँ से, और ये हाई टारगेट किए हैं। अब ये यहाँ से आपको कितने पिप्स मिले हैं? 79 से 94 तक, तकरीबन 140 पिप्स हैं। तो इस तरह होती है चेंज स्टेट ऑफ डिलीवरी या एमएसएस कंफर्मेशन वाले। अब दूसरी सिचुएशन जो आपके पास हो सकती है कि मार्केट ऐसे इक्वल हाइज बना दे, उसके लिक्विडिटी ले ले, और फिर जो कंटिन्यूस कैंडल्स हैं इनके नीचे क्लोजिंग दे दे।
अब इसको आप दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो ये है कि जब ये सीन हो गया है और ये ऑलरेडी क्या हुआ है, इधर इसने मार्केट की लिक्विडिटी ली थी, फिर ऊपर गई थी मार्केट इस लो की, और फिर वो लो ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे पहले वाला सिंपल जो एमएसएस था वो ऐसे लो था कि उसने किसी दूसरे लो की लिक्विडिटी नहीं ली थी और सिंगल लो था। अब यहाँ पे कैसे लो ब्रेक हो रहा है या वायलेट हो रहा है कि इसने ऑलरेडी एक लो की लिक्विडिटी ली है, फिर ये वायलेट हो रहा है। तो आप इसमें दो सिचुएशन से ट्रेड कर सकते हैं। एक तो आप जब मार्केट वापस इसके 50% में आए तो डायरेक्ट एंट्री बनाएं, और एक फिर उसी तरह के आप फिर से यहाँ पे किसी कंफर्मेशन का वेट करें कि वाकई मार्केट ने नीचे जाना है या नहीं जाना। तो हम वेट करते हैं और फिर एमएसएस का वेट करते हैं। जब फिर एमएसएस हो जाए उसके बाद हम जब मार्केट दोबारा इधर रिटेस्ट करने आएगी तो हम एंट्री बनाएंगे। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है, ये भी उसी तरह है पहले वाली की तरह, लेकिन वहाँ पे इक्वल हाई बनाए हुए थे और यहाँ पे ये हाई वायलेट हुआ है और ये लो की लिक्विडिटी भी मार्केट ने ली है, फिर वायलेट हुआ है। यानी अब ये उस तरह का एमएसएस है जो आपका पहले फेल हुआ था। यानी आप हाई लो हाई और ये आपका एमएसएस हो गया, लेकिन आपने यहाँ पे सेल किया था और आपका एसएल हो गया। तो आपने अगर कंफर्मेशन का वेट नहीं किया था तो आपका एसएल हुआ, और अगर आप कंफर्मेशन का वेट करोगे तो आपका एसएल नहीं होगा। अब ये कैसे हुआ कि ये वो लो है जिसने इसकी लिक्विडिटी ली है और फिर ये लो वायलेट हुआ है, मार्केट ने इसको वायलेट किया। तो आप इसको दो तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, जो मैंने बताया पहले कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं और फिर दोबारा कंफर्मेशन का वेट करके भी आप कर सकते हैं। अब ये हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये मार्केट नीचे आ रही थी, ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया हुआ था और ये फेयर वैल्यू गैप मार्केट इसमें गई है, तो हमें एंट्री कैसे मिलती है। ये M5 का चार्ट है। अब ये कौन सा एग्जांपल है जो हमने पहले बताया अभी कि ये इक्वल हाई बनाए हुए थे या रिलेटिव इक्वल हाई, और ये इधर मार्केट लो लेके जा रही थी इसमें, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया है, इस लो को वायलेट किया है और फिर इस रेंज के मार्केट 50% में आई है। अब दो तरीके हैं मैंने जैसे आपको बताया, या तो आप 50% से ऊपर डायरेक्ट सेल करो, यहाँ पे आपका एसएल होगा और नीचे आप टारगेट करेंगे जो लिक्विडिटी लेवल होगा, या फिर आप दोबारा यहाँ पे एमएसएस का वेट करें और लास्ट अप क्लोज कैंडल जो हैं आखिरी उनके वायलेशन का वेट करें यहाँ पे, फिर आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए। अब जब ये मार्केट ने वायलेट किए और यहाँ पे ये गैप बनाया हुआ है इसने, मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और फिर आप सेलर बन गए, एसएल आपका इधर होगा। अगर आप डायरेक्ट 50% पर एंट्री बनाते हैं तो एसएल आपका इधर होगा। और फिर हम देखते हैं कि ये ट्रेड आपकी कैसे चली है। अगर आप डेविएशन की बात करें, प्रोजेक्शन की कि मार्केट कहाँ तक जा सकती है, तो ये जो लेग होगी इसके इक्वल, यानी ये जितना ऊपर गई होगी इतना ही मार्केट आपको नीचे उसके बराबर मूवमेंट दे सकती है। और फिर आगे आपका बिल्कुल सही डायरेक्शन में बैठे हुए मार्केट की, तो मार्केट लंबा भी आपको जाते हुए नज़र आ सकती है। जैसे ये 2890 तक तकरीबन गई हुई है, कहाँ से, 1918 से, तो 180 पिप और 280 पिप मूवमेंट आपको मिली है यहाँ से मार्केट में। तो ये कंफर्मेशन वाली एंट्री होगी और ये डायरेक्ट एंट्री होगी। और एमएसएस कौन सा वाला हो गया, हाई प्रोबेबिलिटी वाला, जिसने पहले किसी स्विंग लो की लिक्विडिटी ली थी वो वायलेट हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप कंफर्मेशन का वेट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी एंट्री बना सकते हैं। तो इस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे कंफर्मेशन का वेट किया और डायरेक्ट भी बना सकते थे 50% से ऊपर। ये वही केस है। अच्छा, अब ये देखें, ये डायरेक्ट वाली एग्जांपल है कि मार्केट ने पहला एमएसएस किया लो हाई लो, और फिर आपका क्या किया, ये वायलेट हुआ। ये लो नहीं ब्रेक होना चाहिए था, एमएसएस हुआ था, फिर लो गैप के साथ हुआ था, लेकिन अब ये हमें चाहिए था कि मार्केट को चाहिए था कि इस लो की प्रोटेक्ट
प्रोटेक्शन करती है और ऐसे ही बाई जाती, क्योंकि ये MSS हुआ था फिर लुक गैप के साथ। लेकिन क्या किया मार्केट ने, आपकी लिक्विडिटी ली, आपका MSS फेल किया और दोबारा आपको ये मूवमेंट दिया। अब ये जब आखिरी डाउन क्लोज कैंडल्स वायलेट किए हैं मार्केट ने, गैप के साथ किए हैं, डिस्प्लेसमेंट हुई है इसमें, फिर लोग गैप बनी है। अब जब मार्केट यहाँ पे इस रेंज की 50% में आएगी तो आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं, या फिर आप इन डाउन क्लोज कैंडल का वेट करेंगे और फिर एंट्री बनाएंगे, लेकिन आपकी तब तक बहुत एंट्री निकल जाएगी। तो आप इन एंट्रीज को रिफाइन भी कर सकते हैं छोटे बड़े टाइम फ्रेम में। अब ये 5 मिनट में है तो आप M1 में भी इसको रिफाइन कर सकते हैं अगर वहाँ पे आपको कुछ मिलता है। जैसे अब ये यहाँ पे CISD हो गया, लास्ट डाउन क्लोज कैंडल 2 कैंडल में वायलेट हुई है, फिर मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया और बाय गई है। तो डायरेक्ट एंट्री भी बना सकते हैं, रिफाइन भी कर सकते हैं, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए। अब ये वाली एंट्री आपके कैसे चली है 280 पिप आफ्टर कंफर्मेशन, जो मैंने आपको बताया कि हम हमेशा सिंपल MSS को ट्रेड नहीं करेंगे, उसमें कंफर्मेशन का वेट करेंगे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि वाकई वो ठीक है या नहीं ठीक, और फिर आपकी एंट्री ऐसे चलेगी। अब आखिरी जो टाइप है वो ये है कि मार्केट ने बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट दी है, ये बीच में कोई सेल वाली कैंडल नहीं है, स्विंग लो यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर आपका MSS सेल की तरफ होगा और मार्केट किसी की लेवल में आई है सेल वाले, कि आप यहाँ से सेल देख रहे हो, तो आपको कैसे पता चलेगा? जब यहाँ तक मार्केट आएगी तो आपकी तो काफ़ी एंट्री निकल गई होगी, फिर आप एंट्री कैसे बनाओगे? हो सकता है फिर वापस जब मार्केट एंट्री दे तो आपका स्टॉप लॉस ही कर दे। तो आप यहाँ पे एग्रेसिव एंट्री कैसे बना सकते हैं कि आपको पहले से ही पता चल जाए कि एंट्री मेरी बनी हुई है या नहीं बनी। मार्केट ये काम करेगी कि जब ये लो दूर है, अब यहाँ पे मार्केट एक लिक्विडिटी बनाएगी यानी स्विंग हाई, फिर उसको वायलेट कर देगी यहाँ पे, लेकिन वो जो हाई होगा उसको वायलेट नहीं करेगी। उसके बाद ये वाला लो ब्रेक कर देगी, और ये सारा काम क्या होगा 50% से ऊपर होना चाहिए इस रेंज के। जब ये लो ब्रेक हो गया, अब ये जो हाई है ये हाई रेजिस्टेंस हो गया है, क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट क्लियर कर चुकी है। अब मार्केट को यहाँ से वापस जब थोड़ा सा रिट्रेसमेंट देगी तो आपको एंट्री देनी चाहिए, और फिर आप इस लो या जो आपका टारगेट था वहाँ पे आप टारगेट कर सकते हैं, और ये आपकी एंट्री हो गई। अब लोग MSS इसको मान के फिर सेल करेंगे, लेकिन अब तो ये लिक्विडिटी बन गई, तो हो सकता है दूसरी बार जब आप एंट्री बनाएंगे तो आपकी एंट्री फेल हो सकती है, क्योंकि लिक्विडिटी बन गई है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। तो इस तरह भी आप एंट्री बना सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर के बीच में इस तरह मार्केट हाई रेजिस्टेंस बना के फिर नीचे कंटिन्यू कर देती है। अब ये देखें, ये मार्केट क्या कर रही है, डिस्प्लेसमेंट, और फिर मार्केट ने क्या किया, इन लोज और इन हाई की लिक्विडिटी ली और ये MSS किया मार्केट ने, और फिर यहाँ पे आपकी एंट्री बनी। अब जब मार्केट यहाँ पे लोग सेल करेंगे उसके बाद तो या तो आएगी नहीं मार्केट आपको एंट्री देने, या फिर आपको डर लगेगा कि मार्केट में इतना नीचे ऑलरेडी आ चुकी है, अब यहाँ पे मैं सेल कैसे करूँ, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि लो के नीचे या लो के साथ तो हम सेल करते नहीं है, हम तो हाई पे सेल करेंगे और लो पे बाय करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह आगे हम और भी चीज़ें बताते जाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। तो अभी आपको एंट्री भी क्लियर हो गई है और लिक्विडिटी लेवल्स भी मैंने आपको बताए हैं। तो अभी अगर आप ट्रेड करना चाहें तो मैं आपको मॉडल बता देता हूँ। पहला मॉडल तो मैंने आपको लिक्विडिटी वाली वीडियो में बताया था, तो अगर आपने वो नहीं देखी तो आप जाके वो देखें, उसमें फेयर वैल्यू गैप वाला मॉडल भी बताया है और एंट्री भी बताई है। दूसरा मॉडल आपके पास आज के बाद ये हो गया है कि आपने सेफ वाली एंट्री प्ले करनी है, यानी आफ्टर कंफर्मेशन जो मैंने मॉडल्स बताए हैं एंट्री वाले वो करनी है। और वो कहाँ पे करनी है, अगर प्रीवियस डे हाई या सेशन हाई या वीक हाई या मंथली हाई उड़ रहा है और उसके बाद आपको कोई कंफर्मेशन वाली एंट्री मिल रही है तो आप सेल करें। और अगर प्रीवियस डे लो, प्रीवियस सेशन लो, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस मंथ लो मार्केट उड़ा रही है और आपको MSS और चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी दे रही है मार्केट
कंफर्मेशन वाली, तब जाके आपने ट्रेड करनी है, फिर आपको इंशाल्लाह ट्रेड मिल जाया करेगी। अभी मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ आज की ट्रेड का। गोल्ड और USD/JPY में दोनों में ये ट्रेड बने हुए थे। ये गोल्ड में बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया है, CBDR के हाई की लिक्विडिटी ली है, जो मैंने आपको बताया अभी M15 वाला जो मैंने बताया। CBDR के हाई की लिक्विडिटी ली और फिर टारगेट किया CBDR के लो को, और ये फिर इतना सेल आई है। अब एंट्री मैंने आपको बता दी कि एंट्री कैसे बनानी है उसमें। दूसरा मॉडल यही मॉडल USD/JPY में भी बना है कि मार्केट ने क्या किया है, ये CBDR हाई है और ये एशिया है। CBDR के हाई की लिक्विडिटी ली है एशिया ने और फिर आपकी एंट्री बनाई है और फिर इतना सेल मार्केट आई है। तो ये कितने पिप्स की सेल है, ये तकरीबन 150 पिप हो गए हैं। और गोल्ड के कितने हैं, गोल्ड के जहाँ से आपकी एंट्री अगर यहाँ से बनी हो तो ये तकरीबन कितने पिप बनते हैं, 300 पिप। यहाँ से अगर आपकी एंट्री बनी हो 320 पिप आपके गोल्ड में मिले हैं। तो सिंपल मॉडल मैंने आपको बताए हैं और सिंपल एंट्री क्राइटेरिया बताया है। इसके बाद भी अगर आप काम नहीं कर सकते तो अल्लाह ही मालिक है आपका।